स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान तो है, लेकिन क्या यह सस्टेनेबल है? क्योंकि 1,02,000 से 1,20,000 तक का सफर तो KSE 100 इंडेक्स का बहुत तेजी से तय हो गया। आगे का क्या सफर है? आगे क्या मार्केट तेजी होगी या यहीं पर रेजिस्ट करेगी? लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट तो बहुत बढ़ गई है, भाव भी बहुत बढ़ गए हैं, अब हम क्या तेजी करें इस भाव के ऊपर? कैपिटल गेन टैक्स बजट के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती है मार्केटों की तेजी के लिए। स्टॉक मार्केट के अंदर लास्ट वीक इंस्टीट्यूशंस का जो रोल रहा है बाइंग साइड के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन फॉरेन फंड्स अभी भी नेट सेलर्स हैं। मेरी पिछली वीडियोस को आप माइंड में रखिएगा, मैंने ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, सीमेंट और फार्मा और ऑटोमोबाइल्स के बारे में तो बहुत क्लियर इंडिकेशंस दी थी। अभी भी कई स्टॉक्स हैं जिसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता स्टॉक मार्केट का बहुत तेज़ी का हफ्ता था और क्यों ना हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जुबिलेशन और खुशी की लहर दौड़ गई थी जब लास्ट वीक इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हुआ। पूरी कौम का मोरल अप है, लेकिन मार्केट ने जिस तेज़ी से रिबाउंड किया, एक दिन में 10,000 आपने देखा और उसके बाद कंटिन्यूस पूरा वीक तेज़ी का रहा और मार्केट 1,20,000 पॉइंट के पास आकर के दम लेती है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इसलिए कि यहाँ पर एवर हाई लेवल है मार्केट का। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगी और फिर ये जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट विल टच इट्स न्यू हाई और फिर हम नई बुलंदियों की तरफ सफ़र अपना जारी रख सकेंगे। लेकिन कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं और इस हवाले से बजट सबसे बड़ी रुकावट है। बजट रुकावट है या बजट रास्ता है मज़ीद तेज़ी का, ये तो बजट के बाद ही तय होगा, क्योंकि बजट से पहले प्रपोजल्स बहुत सारे डिस्कस होते हैं कि जी कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा कर दिया जाए। ये अफवाह मार्केट के अंदर भी है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से भी कैपिटल गेन टैक्स में कोई इजाफे की बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये माइंड क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट के पास जो प्रपोजल्स हैं उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो कैपिटल गेन टैक्स की शरह है उसको रैशनलाइज करने की बातें की जा रही हैं। अभी तक किसी भी मुसद्दिक़ा ज़रिए से मुझे स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की खबर नहीं मिलती, लेकिन बजट है, चूंकि टैक्सेस में इजाफे की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू साइड बढ़ाना है और टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाने के लिए उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर मजीद टैक्स थोप देना है जो कि ऑलरेडी टैक्स हैवी दे रहे हैं। गो के सुपर टैक्स में कमी की भी बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर रिलीफ की भी बातें की जा रही हैं, लेकिन जब तक बजट नहीं आ जाएगा उस वक्त तक हम हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पाकिस्तान में अब हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अब हम इकॉनमी पे फोकस की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जंग के बादल छट गए हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतवातिर बयानात आ रहे हैं अपने रीसेंट विज़िट सऊदी अरेबिया में, कतर में, यूएई में, जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी हैं और पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा भी हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की का, कारोबार का, ट्रेड का रास्ता मज़ीद हमवार हो सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जो 1.3 बिलियन डॉलर का डिसबर्समेंट ऑफ लोन हुआ है और मज़ीद लोन्स पाकिस्तान को जो ट्रेंच की सूरत में मिलनी है वो बहुत हौसला अफजा है। इससे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 11 अरब डॉलर तक आ चुके हैं। पाकिस्तान में शरह सूद में कमी हो रही है, 11% पर शरह सूद है। महंगाई की बढ़ने की शरह बहुत रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल के ऊपर है और जो करंट अकाउंट सरप्लस में पाकिस्तान का आया है और गुज़िश्ता हफ्ते ही जो रिपोर्ट आई है वो 12 मिलियन डॉलर सरप्लस की आई है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉजिटिव होना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का एक बेहतर मकाम पाना और पाकिस्तान का ओवरऑल मजमूई जो कारकर्दगी है उस पर मेहनत और फोकस करना, ये सबसे अहम इशू है। आइंदा आने वाले दिनों में मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ उसको मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव में सिर्फ आपको बताता हूँ।
ओवरऑल इकॉनमी अगर अच्छे नंबर्स आएंगे तो यकीनन ये मार्केट के लिए सपोर्टिव होगा। गो के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के कम होने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की। खातिर खा कमी मुतवक्को थी, लेकिन उन्होंने बिजली की कीमतों को कम करने का इंदिया दिया और कुछ मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमतों में बहुत सिग्निफिकेंट कमी रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं होगी तो पाकिस्तान में बिज़नेस साइकिल, मईशत का पहिया चलाने में, कारखानों को चलाने में मुश्किलात रहेंगी। अब आ जाइए मार्केट की तरफ। मार्केट पिछले हफ्ते जो परफॉर्म किया उसमें जो सबसे कलीदी किरदार अदा किया वो किया म्यूचुअल फंड्स ने। ऑलमोस्ट $39 मिलियन का सिर्फ लास्ट 4-5 सेशंस के अंदर उन्होंने बाइंग की है। गो के $7.5 मिलियन की हमें नेट सेलिंग नज़र आई है फॉरेन फंड्स की तरफ से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी $3-3.5 मिलियन का माल खरीदा है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है इस वक्त मार्केट को, और मुझे लगता है कि बाजार 1,24,000 तक आराम से चली जाएगी और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगी। और इन द मीन टाइम बजट के बाद कुछ अप्स डाउन्स अगर होंगी तो भी मार्केट 1,27,000 पॉइंट का लेवल ब्रीच कर सकती है अगर तमाम चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव रहते हैं और बजट में भी स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई नेगेटिव खबर ना आए तो। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जैसे ही ये मार्केट टर्न अराउंड होगी तो आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो असेंबलर्स और फार्मा सेक्टर में जंप कर जाना चाहिए। और यही हुआ मार्केट के अंदर। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी की कीमतों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी। साथ साथ सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने अच्छी तेज़ी, अच्छी राइड इंजॉय की। और सीमेंट सेक्टर के अंदर तो तेज़ी बिफोर वॉर भी हो रही थी। उसके बाद फार्मा ने अपना रोल प्ले किया, ग्लैक्सो, हैलियन, सीपीएचएल, सर्ल पाकिस्तान। इसके साथ साथ ऑटो असेंबलर्स में आपने देखा कि किस तरह से होंडा कार और जीएचएनआई में हमने तेजी देखी है। ये तमाम चीजें ओवरऑल स्टॉक मार्केट को स्ट्रेंथन कर रही हैं। आगे भी ये स्ट्रेंथ कायम रहेगी। जो कंपनीज अभी भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिनके अंदर ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, उसमें हब पावर है, उसमें फौजी फूड है। फूड सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान का नीचे के लेवल पर है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सफ़ायर ग्रुप जितना बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, वो इस वक्त रफान मेस प्रोडक्ट्स के 76% शेयर्स एक्वायर करने की बात कर रहा है। तो इतनी बड़ी और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन की कंपनी को भी कोई लोकल कंपनी अगर खरीद रही है तो इट शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर। तो अभी जो कंपनीज नेग्लेक्टेड हैं या जो कंपनीज अंडर वैल्यूड हमें नज़र आ रही हैं, उसमें हमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर नज़र आ रहे हैं, उसकी अर्निंग ग्रेजुअली इंप्रूव करती हुई नज़र आ रही हैं, तो उनके शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। यकीनन सीमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी नीचे हैं। मेपल लीफ, डीजी खान, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, दीवान सीमेंट वगैरह। बहुत अच्छी रैली बन सकती है इनके अंदर आइंदा आने वाले महीनों में, आइंदा आने वाले सालों के अंदर। साथ साथ फार्मा के अंदर आप देख लें कि हैलियन है, ग्लैक्सो है, सीपीएचएल है, सर्ल है। ये सब कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आइंदा भी अगर करेक्शन मिले तो इनमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अच्छा, एक कंपनी हब पावर है। हब पावर मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव पोटेंशियल नज़र आता है आइंदा आने वाले सालों के अंदर। उसके साथ साथ दो छोटे स्टॉक्स हैं, एक है पीटीसी पाकिस्तान टेलीकॉम और दूसरा है पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिनकी अर्निंग्स स्टेबल अर्निंग्स हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इसके अंदर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीन कंपनीज पे ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर आपको किसी किस्म की मेंटोरिंग और किसी गाइडेंस की ज़रूरत है और अकाउंट ओपनिंग के हवाले से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे भी रब्ता कर सकते हो। मेरी टीम भी आपकी इस हवाले से मदद कर सकती है। अगले माह 2 जून को पाकिस्तान का कौमी बजट पेश किया जा रहा है, तो इस महीने तो आप आराम से रिलैक्स होकर के, खुल करके खेलिए मार्केट के अंदर। छोटी मोटी करेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सटर्नल बिग न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है तो वो एक परेशानी का सबब होगी, लेकिन मेरा ध्यान बाज़ार में तेज़ी है। 1,24,000 से लेके 1,27,000 तक मार्केट कंफर्टेबली जा सकती है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मार्केट के हवाले से कोई भी कमेंट है, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।